नंबर 144 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 144 क्या कर रहा है? 2018 में एक मशीन द्वारा निर्मित खिलौने की संख्या 25,000 है। ठीक है, ये जो है आपका 25,000 खिलौना निर्मित हुआ 2018 में। कह रहा है कि जो 2019 में 20% बढ़ गया, तो यहाँ 20% अगर बढ़ेगा, 20% बढ़ाइए तो ये कितना हो जाएगा? तो 25,000 गुना 20% बढ़ना मतलब क्या होता है? 6/5 होता है, याद रखिएगा। क्योंकि ये देखिए 20/2500 प्लस 1/5 जोड़ेंगे तो 6/5 होगा। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6/5। कैलकुलेशन कीजिए, आपका 25 25 अच्छे 25 30 मतलब 3,000 बढ़ा 30,000 हो गया। ठीक है, कह रहा है कि 2020 में जो है उत्पाद हड़ताल से बाधित हुआ और इसमें 15% की गिरावट हुई। तो 15% की गिरावट होती है, इसी में गिरावट हुआ होगा ना। तो यहाँ पे याद रखिए 30% की गिरावट हुई, तो 30,000 गुना 15% गिरावट मतलब 85/100। कैलकुलेशन कीजिएगा, आपका क्या होगा? एक शून्य से एक शून्य क्या चला, 5 तिया 15 के 5 बाकी 1 8 तिया 24 1 25 2 को शून्य हो गया, तो 2500 या 500। तो याद क्या बोलेगा, मशीन द्वारा 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए? तो 3 वर्षों में कुल कितने खिलौने बनाए गए? पहले जो है आपका, पहले 25,000 बनाया था, फिर आपका 30,000 बनाया गया, फिर आपका कितना 25,500 बनाया। अगर आप जोड़िएगा तो याद रखिएगा टोटल यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ 0, यहाँ पे आप 500 होगा ना। जब आप इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, यहाँ काटिए इसको, तो टोटल आप कितना खिलौने बनाए? 80,500। तो याद रखिएगा ये आपका यही क्वेश्चन होगा 114। क्वेश्चन नंबर आपका 145 है। क्वेश्चन नंबर आपका 145 क्या है भाई? 145 कह रहा है कि 2021 के दौरान एक शहर की जनसंख्या 8% वृद्धि होगी। ठीक है, 22 में 10% की वृद्धि हुई, 2022 के अंत में इसकी जनसंख्या इतना हो गई। तो 2021 के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी थी? कुछ नहीं है, ये भी आपका सेम ही क्वेश्चन है। इसको आप एक्स मान के फिर इसको बढ़ाइए 108, फिर आप 110 बढ़ाइए, फिर आपका 7,41,500 होता है। तो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए सब क्वेश्चन सब सेम ही है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है। ये भी क्वेश्चन है कि 2 वर्षों में पहले एक छोटे कस्बे में जनसंख्या 60,000 थी। ठीक है भाई, पहले वर्ष 5% वृद्धि हो गया। ठीक है, लेकिन महामारी के कारण दूसरे में 10% की कमी हो गई। ये भी ठीक है। तो वर्तमान क्या है? तो आप क्या लिखिएगा? 105/100 गुना 90/100 60। तो याद रखिएगा, इसको इस तरह से आप लिखिएगा 60,000 गुना 5% वृद्धि 105। 105 को हम लोग 23/20 लिखते हैं। ठीक है, चलिए 21 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, 15 को लिखते हैं, 21/100 हो गया। ठीक है, और दूसरा में क्या? दूसरे साल में कमी हो गया ना, तो कमी है तो कमी निकलिए। कमी कितना? 10% की कमी मतलब 90/100। 9 का मल्टीपल जो है वही आंसर होगा। 9 का पहले मल्टीपल खोज लेते हैं 100%। 9 चौ 15, 15 5 20, तो ये नहीं होगा। 5 5 10 7 17, ये भी नहीं होगा। 100% ये नहीं होगा। 3 3 6 ये नहीं होगा। 9 का 4 5 11 17, ये 100% होगा। बिना किसी बेझिझक के ये 46 है, 146 में आपका आंसर ये होगा। ठीक है, शॉर्ट में 3 घंटा तक क्या हुआ कि हर घंटा पहले 20% बढ़ता है। हर घंटा मतलब हर घंटा 20% बढ़ता है। 3 घंटा तक हर घंटा 20% बढ़ता है। अब फिर जो है, फिर चौथा घंटा 10% घटता है, अंततः 5वें घंटे 25% बढ़ता है। तो प्रारंभिक में पहले क्या था? 5,000, तो 5 घंटे बाद क्या? कुछ नहीं है, हालांकि इसको हम बना ही देते हैं क्योंकि इसका थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। क्वेश्चन 147 क्या है कि भाई 3 घंटा पहले प्रारंभिक, देखिए यहाँ पे प्रारंभिक है तो मतलब पहले जरूर 5,000 हुआ होगा, है। बढ़ाइए, पहले 3 घंटा 20% बढ़ाइए, तो 20% आपको बताते हैं बढ़ना मतलब 6/5 होता है। घटना मतलब क्या होता है? 4/5। लेकिन बढ़ना है तो 6/5, 3 घंटा बढ़ाइए 6/5, फिर 6/5 बढ़ाइए। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि भाई चौथा घंटा क्या हुआ? तो चौथा जो है आपका 10% घटा, 10% घटना मतलब होता है 90/100 मतलब 9/10। फिर 5वां घंटा क्या? 25% बढ़ा, तो 25 25 25 चौके, तो ये 5/4 होता है। कैलकुलेशन कीजिए, याद रखिएगा कि अनुमानित गणना जो है आपका कैलकुलेशन जब कीजिएगा, आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए। ठीक है, और कोई कटेगा? हाँ भाई, 5 से 5 कटे। 9 का मल्टीपल पहले देखिए तो आंसर क्या है? 9 8 17, ये नहीं होगा। और 9 का मल्टीपल है तो 9 8 17 3 30, ये भी नहीं होगा। 9 7 16 2 18, ये 100% हो सकता है। 9 6 15 5 20, ये नहीं होगा। 100% 147 आंसर होगा। इसको कैलकुलेशन करने का हमको ज़रूरत ही नहीं है, याद रखिए। अब 148 है, 148 है कि पहले वर्ष में क्या हुआ? कोरोना वायरस से पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी कम हो गया 5%। अगले वर्ष में क्या हुआ? आबादी फिर से 5% कम हो गया, और तीसरे वर्ष में आबादी आप जो है बढ़ गया। तो तीसरे वर्ष के अंत में इतना है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में तो भाई इसी एकदम सेम वही प्रकार है। पहले जरूर एक्स हुआ, एक्स था,
उसके अब कोरोना वायरस आ जाता है 5% कम हो गया तो भाई लिखिए 5% मतलब 95/100। फिर दूसरी लहर है उसमें भी 5% कम होगा तो 95/100। अब जो है तीसरी में संजोगवश क्या हुआ, कम हुआ तो धीरे धीरे आबादी बढ़ गया तो 5% 105/100। उसके कारण क्या हुआ, उसके कारण जो है अंतिम जो आपका निकला यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए, 9 4 7 6 2 5। कैलकुलेशन कीजिए आप, एक सेकंड, ये क्या हो गया। जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो याद रखिएगा 19 5 19 5 20 5 19 5 20 और कुछ करेगा, हाँ 5 21 5 20 और कुछ है नहीं है। याद रखिएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आंसर 8 का मल्टीपल है तो 100% आपका आंसर होगा। तो याद रखिएगा 8 का मल्टीपल कौन है, तो ये सब तो होने से रहा, ये कभी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी होगा। 8 का मल्टीपल आपका ये है तो आपका आंसर क्या है, यही आंसर है। ठीक है, कैलकुलेशन करना ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 149 है। क्या है 149 कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी नगर के स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है तो प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 10% वृद्धि हो रहा है। तो 3 वर्ष के अंत में स्कूल जाने वाली संख्या कितनी हुई। याद रखिएगा पहले जो है 64,000 आपका क्या हुआ, थाउजेंड संख्या। अब क्या हुआ, प्रतिवर्ष वृद्धि हो रहा है तो 110, 3 वर्ष बाद पूछ रहा है ना, तो 3 बार आप 110 लिखिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हर बार जो है 10% की वृद्धि हो रही है। ऊपर में कभी 5 कभी 15 होता था। कैलकुलेशन कीजिए, याद रखिएगा 11 का मल्टीपल मतलब कि डिजिटल 11 का मल्टीपल आपका आंसर होना चाहिए। 8 1 9 तो ये नहीं होगा, 8 5 ये भी नहीं होगा, ये तो 100% नहीं होगा। 8 1 9 9 4 13, 8 5 13, तो अल्टरनेट अगर जोड़िएगा, अल्टरनेट जोड़िएगा तो 13 5 13 जीरो होगा। आंसर 100% भी होगा, कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। अब लास्ट आपका क्वेश्चन ये है 150। 150 नंबर आपका क्या है कि भैया एमटीएस का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि एक स्कूल के छात्रों की संख्या जो है प्रत्येक एकांतर, याद रखिए अल्टरनेट में 20% वृद्धि होता है फिर कम होता है। वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ। 2015 से क्या हुआ, 2015 जो है, याद रखिएगा 2015 में जो है पहले क्या की आप, वृद्धि की। ठीक है भाई, वृद्धि की। तो 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या में वृद्धि प्रतिशत क्रमशः कितना है, तो जरूर 2016 आया होगा, तब तो 2017 होगा। और अल्टरनेट क्या है, अल्टरनेट तो पहले वृद्धि किया 20% वृद्धि, फिर 20% की कमी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है वृद्धि और कमी। एक सेकंड रुकिए। ठीक है, अब आप इसको निकाल के देखिए। जब आप निकालिएगा, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया प्रतिशत कितना वृद्धि हुआ और कमी कितना। प्रतिशत वृद्धि तो आपका निकल ही जाएगा। ये जो है आपका याद रखिए 20 20 दो दूनी 20 प्लस 20 3 साल है ना, 15 16 17। ठीक है, ये तो सही है। कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व कीजिए। पहले कितना था, शुरुआती में 3000 था, तो जो आपको बोल रहा है वो आप कीजिए। शुरुआती में भैया 3000 था। एक सेकंड रुकिए। शुरुआती में 3000 था, गुना की पहले 20% की वृद्धि थी। आपको बताते हैं जब भी 20% की वृद्धि मतलब 6/5 काटिएगा तो 6/5 ही आएगा। गुना कमी होगा तो आपको बताए थे 4/5 मतलब 80/100 है, तो ये जरूर 4/5 होगा। कैलकुलेशन अगर आप कीजिएगा तो आप काटिए ना भाई, ये क्या है 5 6, ठीक है, और 5 2 मतलब 120, 6 चौक 24 आपका 12 6 चौक 24 चौके 4 चौक 16 आपका। और ये जो है आपका याद रखिएगा कितना हो जाएगा, एक सेकंड। तो 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या वृद्धि कितना हो जाए, 15 है, 15 से वर्ष के 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, वृद्धि के साथ शुरू हुआ। क्या है इसमें क्वेश्चन, 4/5 तो है, 15 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ। ठीक है भाई, ठीक तो है, इसमें गलत तो होता नहीं चाहिए। ये जो है थोड़ा सा, एक सेकंड, यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो ये जो शब्द का जो चयन लिया है कि यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ और शुरुआती में छात्रों की संख्या 3000 थी, और वर्ष 2017 में 15 से 16 और 16 से 17 और 2017 में स्कूल के छात्रों की संख्या और छात्रों की संख्या वृद्धि कितनी है। इसको आप यहीं रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज आपका मिस्टेक है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक साल बढ़ रहा है, तो 15 से 16 और फिर 16 से 17, 15 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, 15 में खुद वृद्धि के साथ शुरू हुआ ना, एक सेकंड, 2017, तो 15 जो 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, तो इसका मतलब कि शुरुआती जो आपका 3000 था वृद्धि के साथ शुरू हुआ। तो याद रखिएगा इसको हम लिखेंगे वृद्धि के साथ शुरू हुआ तो 20% मतलब आपको बताते 6/5। फिर आपका अल्टरनेटली क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि वृद्धि के साथ शुरू हुआ फिर कमी होगा तो यहाँ पर क्या होगा 4/5। फिर जो है आपका याद रखिएगा ये प्लस है, ये माइनस है, ये क्या है प्लस 6/5।
याद रखिएगा शब्द का, फिर काटिए इसको, याद रखिए 5 6 5 12, अब 5 दूनी 10 25, नहीं नहीं 5 दूनी 10 और 5 24, तो 6 चक 24, 24 24 क्या होता है आपका 726, 24 और 24, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, आपका क्या है 6 6 1 7 4 1 576 गुना आपका क्या है 4 के 6 चौक 24 के 4, एक सेकंड 4 तो है, ये तो ठीक है, 6 6 के 6, हाँ गुना 6 कीजिए क्योंकि 6 है ना, 6 6 24 है, तो 6 6 के 36, फिर आपका यहाँ पे 5 आएगा, 34 आएगा, 3456, तो जहाँ 3456 वही आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का देखिए एक्चुअली क्या है ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ट्विस्ट था कि ये जो शब्द जो बोल दिया है ना कि भैया कि यह वर्ष 2015 जो है, यह वर्ष 2015 में वृद्धि के साथ शुरू हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट था, ये सबसे अलग क्वेश्चन था, क्योंकि एमटीएस है कि थोड़ा लेंदी देता है लेकिन ईजी देता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सेशन हम यहीं से खत्म करते हैं। अगला सेशन में आपको टोटल जो है याद रखिएगा, थोड़ा लेंदी चलेगा 2 घंटा तक, और जो क्वेश्चन जो है एक जैसा होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और बाकी जो है आपका नया पैटर्न का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।